मैं आ गया हूँ पीछे, मस्त बैठा हूँ। अब कर रहे हैं शुभम गुप्ता ड्राइव एंड हम जा रहे हैं कैची धाम। भीमताल से कैंची धाम की तरफ हम जब निकल पड़े थे तो बहुत ही खूबसूरत रास्तों से होते हुए खाई के नज़ारे, पहाड़ों के नज़ारे और धूप के नज़ारे हमको मनमोहित कर रहे थे। सफ़र बढ़ चला है कैची धाम की तरफ। यह कैंची धाम उन्हीं बाबा नीम करोली का मंदिर है जिनको बहुत ही चमत्कारों के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि वो हनुमान जी के अवतार हैं। कि कैंची वो जगह है जहाँ पर स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग इन जैसे लोग आए हैं और उन्होंने इस जगह का चमत्कार फील किया है। तो हम इतने पास आकर इस जगह को अवॉइड कैसे कर सकते थे। इसलिए हमने भी डिसाइड किया कि हम जाएंगे बाबा के मंदिर, उस एहसास को फील करेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। वहाँ तक पहुँचने का ही जो रास्ता है ना, वो ही बहुत मनमोहित कर देने वाला है। एक सुकून, शांति, ठहराव है वहाँ। ये रास्ता नीचे वैली में जाकर है एंड जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर गिरता जाता है, ठंड बढ़ती जाती है और एक शांति, सुकून आपको फील होने लगता है। हम जब नैनीताल से अपने कैंची धाम के सफ़र पे निकले थे तो रास्ते में हमें कई जगह पुलिस की गाड़ियाँ मिली, जगह जगह पुलिस वाले खड़े हुए मिले। तब हमें आइडिया नहीं था कि हो क्या रहा है। इसलिए वहाँ जाम होने के कारण हम भीमताल पहले चले गए कैंची धाम की बजाय, क्योंकि कैंची धाम में गूगल मैप दिखा रहे थे कि जाम है 17 मिनट का। और जब हम भीमताल से वापस कैंची धाम पहुँचे तो वो जाम छट चुका था। बाद में ये पता चला एक्चुअली वो विराट कोहली और अनुष्का वहाँ विजिट कर रहे थे, इसीलिए ये सब था। यानी कि हमारे कुछ मिनटों पहले ही विराट कोहली और अनुष्का भी उस मंदिर में होके गए। इस चीज़ ने हमारे विश्वास को और ज़्यादा बढ़ा दिया इस मंदिर के प्रति। विराट कोहली अभी ऑस्ट्रेलिया से लौट के आए थे एंड उनकी पत्नी और उनकी बेटी तीनों ही इस मंदिर में आकर दर्शन करते हैं। फाइनली कैची पहुंच चुके हैं, नीचे कैची धाम दिखाई दे रहा है। बहुत जल्द हम पहुंचने वाले हैं वहां पे भी। मंदिर में आए हुए लोगों की गाड़ियाँ, श्रद्धालुओं की गाड़ियाँ यहाँ तक लगी हुई थी, जबकि मंदिर अभी कुछ दूरी पे था। बहुत ही लंबा जाम, बहुत ही लंबा ट्रैफिक था यहाँ तक पहुँचने के लिए। लोगों में बहुत बड़ी आस्था है इस मंदिर को लेकर और ये आस्था हमने तब ज़्यादा देखी जब हम अंदर गए। ऐसा कोई धर्म नहीं था जिसके शख्स को हमने अंदर ना पाया हो। हिंदू तो थे ही थे, काफ़ी मात्रा में सिख लोग थे यहाँ पर। एक मुस्लिम लेडी थी जिनको बैठकर मैं प्रे करते हुए देख रहा था, बाबा की जो समाधि है उसके पास ही। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट जहाँ तक मैं रिकॉर्ड कर पाया वहाँ तक के नज़ारे आपके लिए आप स्क्रीन पर। ये रोड पे मौजूद मेन एंट्री गेट है इस आश्रम का, इस मंदिर का। जैसे ही आप सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो सबसे पहले आप सामने इस नदी को या इस नाले को देखते हैं। मंदिर की खूबसूरती में और ज़्यादा चार चांद ये नज़ारा लगाता है। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, फिर ये बहती हुई नदी, ये नहर और ये खूबसूरत पत्थर आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास कराते हैं। कोई श्रद्धालु यहाँ ईश्वर से कैसे ना जुड़े, यहाँ आकर एक जुड़ाव फील होता है सुप्रीम गॉड के साथ। इसी के साथ यहाँ पर बनी एक एक मूर्ति इतनी जीवित है, इतनी जीवित है कि आप खो जाएंगे जब उसको देखेंगे। जैसे मैं खो गया था जब मैंने हनुमान जी की मूर्ति देखी। दर्शन करने के बाद हम लोग वापस निकल पड़े थे क्योंकि हमें अंधेरे से पहले कॉर्बेट पहुंचना था। ये है नैनीताल व्यू पॉइंट जो रास्ते में पड़ा। हमारा सफ़र यहाँ से नैनीताल बढ़ा और उसके बाद काला डूंगी की तरफ।
काला डूंगी पहुंचते पहुंचते हमको लगभग रात हो चुकी थी और मेरे दोस्त थोड़ा डरने लगे थे जैसे जैसे पहाड़ों पे अंधेरा हो रहा था। ये आखिरी एक नज़ारा सनसेट का था जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और इसको रिकॉर्ड करने के लिए बस हम बेचैन थे। शायद स्क्रीन पर उतना अच्छा नहीं दिख रहा है लेकिन आंखों से ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। इसके बाद हम जब काला डूंगी की तरफ बढ़े तो कुछ ये सुनसान सड़कें थी। ना कोई रोड पर मार्क्स थे, ना ही कोई लोग दिखाई दे रहे थे और बस गाड़ियां थी जो खड़ी हुई थी साइड में। तो थोड़ा हॉन्टेड सा था, थोड़ा हॉरर। मेरे दोस्त थोड़े घबराने लगे थे लेकिन गाड़ी मैं चला रहा था तो मैंने हिम्मत बांधे रखी और इस अंधेरी रोड को, इस खतरनाक से दिखने वाले सफ़र को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करी। ये करीब 1 घंटे 1.5 घंटे का ये बिल्कुल सन्नाटा वाला रोड था। इसके बाद हमें कुछ गाड़ियाँ दिखने लगी थी। जैसे जैसे हम डाउन हिल कर रहे थे, जैसे जैसे हम पहाड़ों से उतर रहे थे, वैसे वैसे हमें कुछ ये ब्रिजेस दिखाई दिए, ये नज़ारे दिखाई दिए। क्योंकि एक साइड होता है पूरा अंधेरा और दूसरी साइड हो रहा होता है सनसेट, तो कुछ यूँ नज़ारा बनता है पहाड़ों का, ये खूबसूरत सा नज़ारा। ये ब्रिजेस और फिर ये एक खूबसूरत सा होटल जो काला डूंगी के बिल्कुल पास है। इसको मैं पहले भी देख चुका हूँ, रात को बड़ा दूर से ही दिखाई देता। फाइनली हम अपने कॉर्बेट वाले होटल में पहुंचने वाले हैं, ऑफ बीट द टाइगर स्पक मार्क रिजॉर्ट। इसी के साथ हम रिजॉर्ट पहुंच गए और हमने अपना 20 नवंबर का दिन इस तरह ख़त्म किया। रिजॉर्ट के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। रिजॉर्ट की एंट्री बहुत ही खूबसूरत थी और ये एक जंगलों में जाकर कहीं था। यहाँ से बाहर जाने के लिए बिना गाड़ी के मना था। पैदल आप जाएंगे तो आपके साथ कुछ हादसे भी हो सकते हैं, इसलिए पैदल जाना मना था। हमें पहले ही ये नोटिफिकेशन दे दिया गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलते हैं चैनल की अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।